भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश कि हमारे देश की सरकार अपना काम एकदम निष्ठा से कर रही है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था बराबर अपने कायदों के साथ चल रही है और देश का भविष्य एकदम थर्ड डिजिट की तरह सुनहरा कर रही है। और करे भी क्यों ना, आखिर विश्व गुरु ऐसे ही थोड़ी हैं हम। अब तुम लोग कहोगे कि मैं झूठी तारीफें कर रहा हूँ। पैसा लेके तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है मुझे झूठ बोलने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं। तुम लोग बस चलते हो सरकार से, जैसे अरावली के कटने के बाद दिल्ली के लोगों के फेफड़े चलेंगे। और गलत थोड़ी हो रहा है, ये अच्छा ही तो हो रहा है। सरकार तुम्हें विश्व से विश्व परिस्थिति में सरवाइव करना सिखा रही है। तुम लोग तो भूल ही गए हो वो कहावत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सरकार तुम्हें वो फिटेस्ट एंटिटी बनाना चाह रही है, वो भी बिना किसी निजी स्वार्थ के। ऐसी सत्ता मिलेगी कहीं, बोलो? अभी पिछले महीने नवंबर में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कानूनी परिभाषा स्वीकार कर ली, अंग्रेजी में कहूँ तो न्यू रीडेफिनेशन, जिसके अनुसार अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंची संरचनाएं ही पहाड़ मानी जाएंगी। मैं जैसे ही अपना पॉलिटिकल का एग्जाम देकर बाहर आया और पहला न्यूज़ नोटिफिकेशन इसी खबर का देखा, मैं तो झूम ही उठा। इतनी खुशी मुझे 12वीं पास करके भी नहीं हुई थी जितना ये पढ़ के हो गई। भाई सरकार कितना सोचती है सबके बारे में। अब जो पहाड़ छोटी हाइट के रह गए बेचारे, जिनको हाई शुगर वाले चौंपले नहीं पिलाए घर वालों ने, वो बेचारे बुट के पहाड़ इनसिक्योरिटी के कारण लो फील ना करें, इसलिए उनको काटने का फैसला दे दिया। तुम सोचो, तुम्हारी तुच्छ बुद्धि सोच सकती है इतना हाई? भाई बहुत हाई होना पड़ता है इतना हाई सोचने के लिए। अब जैसे अरावली पर्वतमाला है हमारी, दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है और बहुत ही पुरानी, लाइक दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक। अब एक तो इतनी उम्र हो चुकी है, इतनी दुनिया देख ली, इतने तो जनरेशन अपनी आंखों के सामने पैदा होकर मरते हुए भी देख चुकी है ये पर्वतमाला। सोचो कितने कष्ट में होगी बेचारी। और ऐसे इतने समय तक इतनी ज़्यादा ज़मीन अपने नीचे दबाए रखना भी अच्छा थोड़ी है। और इस उम्र में ज़मीन जायदाद का लालच करके भी क्या फ़ायदा। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इस पर्वतमाला को भी मुक्ति दे दें, क्योंकि 90% से ज़्यादा की ये पर्वतमाला 100 मीटर से कम ही है। अब पहाड़ है, 56 इंची छाती और ऊंचा कद तो होगा नहीं इनका। तो सरकार मोह माया से छुटकारा दिलाकर हमारी अरावली को परलोक भेजने की तैयारी में है। वहाँ मस्त माइनिंग करके खनिज निकालेंगे, देश का कितना विकास होगा सोचो। और वैसे भी ये बुढ़े पहाड़ चले भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाना है, बस दिल्ली का टेम्परेचर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो क्या नाम है उसका, PM 2.5 नाम से प्रधानमंत्री जी की कोई स्कीम लगती है, बढ़ जाएगी। और हैवी सैंड सीधा दिल्ली में आ जाएंगे। और हर्ज ही क्या है, लोकशाही है भाई, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। वैसे मजाक में ये पहाड़ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर दिया करते थे और पोल्यूटेंट्स को भी ट्रैप कर दिया करते थे, और दिल्ली को भी सीवियर विंटर स्मॉग को मिटिगेट करने में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करते थे। पर ये सबसे हमें क्या, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, डस्ट इनफ्लो और एक्वाई बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। ये पहाड़ बचाकर थोड़ी ना बन पाएंगे हम। खैर ये तो बड़े शहरों की बातें हैं, चलो गांव में एक चक्कर मार के आते हैं। सुना है कि हमारी सशक्त, सर्वगुण संपन्न, कार्यशील, डबल इंजन वाली सरकार ने एक नया बिल, या यूँ कहें कि एक नई स्कीम पास की है। कुछ ही दिन पहले 16 दिसंबर को भारत सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नाम का एक विधेयक पेश किया है, VBG रामजी बिल। तो इस बिल का मकसद है टू बूस्ट रूरल जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर 2047 विकसित भारत विजन। तुम लोगों की सोच तो 26 में ख़त्म हो जाएगी, वो 2047 तक का सोच के बैठे। नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का रोजगार देने की बात कही गई। काम का फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं पर रहेगा। इसमें फंडिंग का सिस्टम भी बदला जाएगा, जिसके तहत सेंटर से 90% और स्टेट से 10% का पुराना सिस्टम उसे बदलकर सेंटर 60% और स्टेट 40% कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे इसमें तो कुछ गलत दिख ही नहीं रहा। हाँ तो होगा तो दिखेगा ना, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। एक तो तुम लोग सरकार को अंडर एस्टिमेट मत किया करो भाई, क्या नुकसान है इसमें खुद बताओ। जिस MG नरेगा स्कीम को ये रिप्लेस कर रही है उससे बेटर नहीं, पहले 100 दिन पर हाउस होल्ड काम मिलता था, इसके बाद 125 दिन हो गया और वो सरकार गारंटी दे रही है भाई। फंडिंग का सिस्टम तो और भी बढ़िया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी बहुत पैसा है, बिहार, मध्य प्रदेश, मेरा खुद का प्यारा जम्मू कश्मीर, ये सब राज्यों पर ज़रा सा भी बोझ नहीं पड़ेगा इससे। और तो पहले 15 दिन में पैसे आते थे, अब हर हफ्ते आएंगे, और वो भी बायोमेट्रिक्स के बाद। देख रहे हो, फुल ट्रांसपेरेंसी। अब क्या मतलब, यहाँ भी कौशल विकास योजना की तरह होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब इस स्कीम के तहत 2015 से 2022 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 95 लाख लोगों में
90 लाख लोगों का बैंक अकाउंट नंबर मेंशन ही नहीं किया। साल में 60 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। सबको कोई काम नहीं मिलेगा उस अंतराल में, ताकि सब मजदूर ग्रामीण प्रवास जिनकी रोजी चलती है मनरेगा से, वो 60 दिन का वेकेशन में गोवा, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड में घूमने जा सके। इतना ज़्यादा अपनी जनता के बारे में कोई सरकार सोचती है, भला बताओ आप। बाय द वे, कभी को दिक्कत सरकार या उनकी स्कीम से नहीं, बल्कि उन स्कीम्स और कानूनों की खराब अप्रोच से है। जब आप कुछ नया लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो पुराने वर्जन से बेटर हो, ना कि और ज़्यादा खराब। और यहाँ बात सिर्फ एक पर्वतमालाएं हैं इस इकलौती स्कीम की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उत्तराखंड की सदियों पुराने देवदार के जंगल कट रहे हैं। हिमालयन इकोलॉजी, या यूं कहें फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी का विस्थापन हो रहा है इससे। ना सिर्फ ये, ग्रेट अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट, अ मेगा प्रोजेक्ट विच टेक प्लेस इन अ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ट्राइबल एरिया, अ सिस्मिक, जहाँ सदियों से कई पुरानी ट्राइब्स रह रही हैं। वहाँ की इंडिजिनियस लाइफ, केरल्स इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, सबके लिए खतरा बनने बैठा है ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारा वेस्टर्न घाट, वो भी माइनिंग, डैम्स, हाईवेज, कमज़ोर प्रोडक्शन मेजर्स फॉर इको सेंसिटिव जोन्स, इन सब के शिकार बन चुका है। मुंबई के मैनग्रोव्स भी कोस्टल गार्डियंस, रियल स्टेट, कोस्टल रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कुर्बान किए जा रहे हैं। अगर ये सब करने से देश विकास कर रहा है और हमारा वातावरण, हमारा इकोसिस्टम, प्रदूषण सब ठीक हो रहा है, तो फिर इन नई इनोवेशंस के लिए सरकार और हमारे देश की जागरूक नागरिकों का फॉर देयर टैसिट कंसेंट आपका दिल से शुक्रिया।